हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा का रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो दोस्तों, हाल ही में हमने रोशन आनंद सर जी का प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों, उसी के साथ आप लोगों का प्लेटफॉर्म का जो ये प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि दोस्तों आपको टोटल जो है 30 सेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, उसी के साथ आपका प्लेटफॉर्म का भी सेट चलेगा इस चैनल के माध्यम से। अगर दोस्तों ये जो है सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। ये दोस्तों, ये जो आगामी बिहार पुलिस की सभी परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो दोस्तों, आप लोग शुरू से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो आपका 5+3+3+3+4 जो है इस जो है ये शिक्षा मॉडल के स्थान पर जो है लॉन्च किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन ए जो है 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंदों को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है। इनमें से कौन जो है आपका स्कंदित नहीं होगा। तो दोस्तों, आपका जो रक्त सीरम है वो इसमें से स्कंदित नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो है सूर्य से निम्नतम दूरी पर कौन से महीने में होती है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो है सूर्य से निम्नतम दूरी पर जनवरी महीने में होता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो सूर्य से सबसे कम दूरी पर जनवरी महीने में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ता का जो अनुपात है 21:16 है। 21:16 है। और फिर जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात, दोस्तों इसमें जो है तांबा है, जस्ता और निकल है। जबकि आपका जो क्वेश्चन फिर कह रहा है जब निकिल और जस्ते का अनुपात कितना है 24:7 है। तो दोस्तों, आपको इस तरह से रेशियो और बनाना है। आप इसको गुना कर सकते हैं। गुना करने के बाद आप जो है तांबा जस्ता निकेल का अनुपात निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन बी जो 63:48:14 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो है लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा जो है असामान्य होगी। यदि कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक दोस्तों उपवास में रहता है तो उसके मूत्र में जो है कीटोन की जो है मात्रा जो है असामान्य होगी। कीटोन की मात्रा असामान्य हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास का जो है मैदान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो दोस्तों, आपका जो सेलबास है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो दोस्तों, आपका बेंगुएला जो धारा है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नगर है। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जो है संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नगर है। तो दोस्तों, आपका जो सुएज नहर जो है वो संसार की सबसे बड़ी जो है आपका पोतवाहक नगर है। तो आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितना प्रतिशत है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों 2.40% है। कितना है 2.40%। आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की जो भागीदारी है 2.40% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंग के द्वीपों का निर्माण करती है। तो ऐसी जो है दोस्तों आपका कावेरी नदी है, जो कि 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। आपका कावेरी नदी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी जो है अधिकतम पानी जो है संजोए रखती है। तो दोस्तों आपका जो चिकनी मिट्टी है वो जो है अधिकतम पानी अपने में क्या रखती है, संजोए रखती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लहसुन जो आता है, लहसुन में विशिष्ट गंध का क्या कारण है। तो दोस्तों लहसुन में सल्फर यौगिक के कारण उसका जो है गंध होता है, विशिष्ट गंध होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्टॉक फार्मिंग क्या है। तो दोस्तों स्टॉक फार्मिंग क्या है। स्टॉक फार्मिंग है कि पशुओं का प्रजनन ही स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। पशुओं का प्रजनन स्टॉक फार्मिंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो 1 से 2% जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन जो है सामान्य उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है। निम्नलिखित में जो है कौन सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है। तो दोस्तों आपका पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉल, एक्राइलिक जो है ये सभी जो है सिंथेटिक फाइबर है जो सामान्य प्रयोग में लाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है सभी आपका सामान्य उपयोग में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आलू का मूल भाग नहीं खाते जबकि आलू का जड़ खाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपका वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक जो है वो आपका ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा के ऑक्सीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन जो होता है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लोह युक्त यौगिक है और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, लेकिन यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है हीमोग्लोबिन नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है डी जो है बिल्कुल सही है कि हीमोग्लोबिन जो है रक्त में जो है ऑक्सीकरण की संचार करता है, यह लोह युक्त यौगिक है, यह रक्त को लाल रंग में प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपका जो सेल्सियस है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है, टेम्परेचर यानी कि ताप की इकाई को सेंटीग्रेड में मापते हैं। तो दोस्तों आपका डी नंबर जो है वो आपका सुमेलित नहीं है, जबकि डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता की इकाई मापी जाती है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, लेकिन सेल्सियस द्वारा ऊष्मा की इकाई को किलोवाट घंटा में मापते हैं, जबकि सेल्सियस को आपका टेम्परेचर में मापा जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा बल आपका क्षयकारी बल है। तो दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स को क्षयकारी फोर्स भी कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को आपका क्षयकारी बल भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को आपका कंडक्शन कहा जाता है। कणों के द्वारा जो हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को कंडक्शन कहा जाता है। आपका बी जो है कंडक्शन वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में जो है कौन जल के जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो आपका ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरेमीन जो है ये सभी जो है जीवाणु मुक्त करने के लिए, जल के जीवाणु मुक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन इनमें से सभी जो है वो बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ऑक्टेन संख्या द्वारा किनकी गुणवत्ता मापी जाती है। तो ऑक्टेन संख्या द्वारा आपका पेट्रोल की गुणवत्ता जो है मापी जाती है। ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता जो है मापी जाती है। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सोडियम वाष्प लैंप प्राय जो है सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों। सोडियम वाष्प लैंप जो है प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका जो प्रकाश है एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसीलिए जो है सोडियम वाष्प लैंप को प्राय जो है सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में आयन मंडलीय तरंगों का जो है उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स जो है वो आपका उत्तरदायी है। पानी को कठोर करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट जो है वो आपका उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस जो है क्या इस्तेमाल करती है। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात जो पुलिस होती है वो क्या इस्तेमाल करती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग करती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं जिसका कि फार्मूला H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि गैस वेल्डिंगों में सामान्यतः प्रयुक्त जो ईंधन है वो आपका कौन सा ईंधन है। तो दोस्तों C2H2 एसिटिलीन है जो फलों को पकाने के काम में आता है। गैस वेल्डिंग में भी एसिटिलीन का प्रयुक्त ईंधन गैस का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाइड्रोक्सी समूह वाला जो ऑर्गेनिक अम्ल है वो आपका कौन सा है। हाइड्रोक्सी समूह वाला जो ऑर्गेनिक अम्ल है वो आपका बेंजोइक अम्ल है। हाइड्रोक्सी समूह वाला जो ऑर्गेनिक है वो आपका बेंजोइक अम्ल है। आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जाता है। दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जाता है। दूध को जो निम्न विधि से अलग किया जाता है इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि जड़ परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होते हैं किनके। Z² के समानुपाती होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की बस्ती जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों हड़प्पा जो है रावी नदी पर है। कालीबंगा आपका घग्गर नदी पर है। आपका लोथल जो है वो आपका भोगबा नदी पर है। रोपड़ जो है आपका सतलज नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तो उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का क्या किया था प्रचार। तो आपका ऑप्शन डी जो है इसने जो सभी कथन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक है वो कौन है। तो अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक है आपका शंकराचार्य जो है वो अद्वैत दर्शन के संस्थापक आपका शंकराचार्य राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का जो है निर्माण किया था। कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन आपका युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1528 ईस्वी में हुआ है। जबकि ऑप्शन में दिया हुआ है 1530
तो दोस्तों ये आपका युग्म जो है सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन डी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम है वो आपका कलकत्ता में स्थित है। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण खोखले ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वंदे मातरम के जो संपादक थे मैडम भिकाजी जो कामा थे, वे जो है क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। मैडम भिकाजी जो कामा थे वो वंदे मातरम के क्या थे? संपादक थे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन जो है भारत आया था? द्वितीय विश्व जब 1946 में कौन भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है भारत आया था। दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ दे, द्वितीय विश्व युद्ध का जो शुरुआत हुआ था 1939 से लेकर 1946 से बीच में स्टार्ट हुआ था आपका द्वितीय विश्व। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत आने वाला जो था वो कैबिनेट मिशन था। तो आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैत शासन जो है किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है केंद्र में द्वैत शासन जो अंतर्गत स्थापित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? तो आर्टिकल 24 जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो दोस्तों औपचारिक और विधि, संवैधानिक और नाम मात्र जो है ये आपको भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो दोस्तों आप 4 माह तक जो है साधारण विधेयक जो है विधान परिषद 4 माह तक जो है विधान परिषद को रोक सकती है। तो आपका ऑप्शन 4B जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उस सभापति जो थे वो कौन थे? जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके जो सभापति थे बलवंत राय मेहता जो है। आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 जो है अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 का संबंध समानता से है, जबकि आपका अनुच्छेद 36 जो है नीति निदेशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 74 का संबंध मंत्रिपरिषद से है। अनुच्छेद 368 का संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में आप क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस व्यवस्था पर? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किनके द्वारा दिया गया था? पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव हुआ था जी मेडल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का कितना प्रतिशत है? कि भारत में
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का जो प्रतिशत है 21.9% है, जो कि भारत से गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपका ऑप्शन कि जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास समय जमा, इनमें से कौन जो है भारत में व्यापक धन शामिल है? तो जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग, बैंकों के पास समय जमा जो है ये सब क्या है? भारत में व्यापक धन है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? कि रुपये का परिवर्तनीय का तात्पर्य है कि रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त करने पर परिवर्तित करने की अनुमति। रुपये की परिवर्तनीय का तात्पर्य है कि रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित देने की अनुमति ही रुपये की परिवर्तनीय है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट आपका है कि वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो और ना ही हानि हो, उसे जो है ब्रेक इवन बिंदु कहेंगे। ब्रेक इवन बिंदु उसे कहेंगे वह स्थिति जब फर्म को क्या हो, ना ही लाभ हो और ना ही हानि हो, तो ब्रेक इवन पॉइंट उसे ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? तो आपका जो रग्बी फुटबॉल है उसमें जो खेल में खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म जो है एनपीए का पूरा नाम नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म जो है एनपीए का पूरा नाम नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है आपका बिल्कुल सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दोस्तों आपका जो है 28 फरवरी को रमन इफेक्ट के खोज के दिन को है विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः जो है किस भाषा में लिखी है? महात्मा गांधी ने अपनी जो आत्मकथा है मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो दोस्तों वो गुजरात के थे, इसीलिए वो अपने भाषा को गुजराती में आत्मकथा लिखी है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? प्रतिष्ठित जो आपका टाइलर पुरस्कार है किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए दोस्तों आपको टाइलर पुरस्कार मिलेगा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए विशिष्ट योगदान हेतु टाइलर पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया है? विश्व प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन है मुगलों के किस भवन में रखा गया है? तो दिल्ली के लाल किले में दीवान ए आम में विश्व प्रसिद्ध जो मयूर सिंहासन है मुगलों के दिल्ली के लाल किले में रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 20 रुपये के नोट पर जो है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? तो दोस्तों माउंट हैरियट की जो तस्वीर है वो आपका 20 रुपये के नोट पर है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से की गई थी। तो आपका ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सन 2001 के जनगणना के अनुसार सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है? तो आपका रोहतास जिला जो है 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक जो है आपका रोहतास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार पंचायती
पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की जो है व्यवस्था की गई है? तो 50% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है 2006 के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन बी जो है 50% बिल्कुल सही है। निम्न में से किस वर्ष जो है कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? तो 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किन देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई थी? निम्न में से किन देशों के बीच जो है नानकिंग की संधि हुई थी? तो चीन और ब्रिटेन के बीच नानकिंग की जो है संधि हुई थी। तो आपका ऑप्शन चीन जो है और ब्रिटेन जो है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का जो प्रयोग है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का जो प्रयोग है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो दोस्तों आपका जो अवरक्त तरंग का प्रयोग है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तेल का एक बैरल निम्न में से किनके लगभग होता है? तेल का जो एक बैरल होता है निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का जो एक बैरल होता है 159 लीटर लगभग होता है। तेल का जो एक बैरल होता है दोस्तों वो आपका 159 लीटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को उनके लिए किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रकाश परिकर्णन के कारण सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन जो है प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण जो है नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? तो मत्स्य उद्योग के लिए जैव चिप का जो विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो भारत रत्न पुरस्कार को वरीयता सूची में जो है स्थान दिया गया है। आपका ऑप्शन भारत रत्न को वरीयता सूची में जो है स्थान दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म सत्य है? तो सलमान जो है रुश्दी फ्यूरी जो है आपका ये युग्म सत्य है कि सलमान रुश्दी फ्यूरी जो आपका सत्य है। आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया था? तो आपका मैकावर एवं पेज ने जो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष में अंतर जो है वो स्पष्ट किया था। मैकावर एवं पेज ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी के इच्छा का विरोध करे, रोकने या इसे दबाने के लिए जाता है वो आपका क्या कहलाता है? कि जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी के इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वो आपका संघर्ष कहलाता है। तो आपका ऑप्शन संघर्ष जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जो है मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? निम्न में से कौन जो है मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो शहरीकरण का जो स्तर है वो मानव विकास सूचकांक का जो है संकेतक नहीं है। आपका ऑप्शन शहरीकरण का स्तर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन जो थे किस खेल से संबंधित थे? तो लक्ष्य सेन जो थे वो बैडमिंटन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का जो शिलान्यास कहाँ किया गया था? देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास आपका गुजरात में किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को
पर्यावरण पुरस्कार दिया हुआ है? तो दोस्तों ब्रिटेन के देश के द्वारा जो है भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया हुआ है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र सिंह भट्ट को जो है राजेंद्र सिंह भट्ट को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजेंद्र सिंह भट्ट को, जो कि भारतीय थे। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या मनाया जाता है। इसका थीम था कि लैंगिक समानता की शक्ति को क्या करना, उजागर करना। लैंगिक समानता की शक्ति को क्या करना है, उसको उजागर करना है। तो आपका ऑप्शन सी जो है 1 एवं 2 जो है दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद CHS समिति की पहली बार अध्यक्षता जो है किस देश द्वारा किया गया था? तो इस 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद जो है समिति की पहली बार अध्यक्षता जो है भारत देश द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? कि जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया? तो विशाखापत्तनम शहर द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है? जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन जो है जर्मनी में हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सीजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? वो फिर मेटा के साथ शुरू किया है। तो आपका ऑप्शन मेटा जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे जो है अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों सीन मर्फी को अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन सीन मर्फी जो है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया था? तो रूस ने दोस्तों ये लॉन्च किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी जो वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत का चौथा रैंकिंग है। इसमें क्या है? भारत का चौथा रैंकिंग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया गया था वो आपका मलेशिया में किया गया था। आपका ऑप्शन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की जो स्वीकृति दी गई थी वो आपका जेटविंग्स एयरवेज को स्वीकृति दी गई थी। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की जो स्वीकृति प्राप्त हुई वो आपका जेटविंग्स एयरवेज को स्वीकृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग की कीमत जो है घोषित की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत जो है कितना घोषित किया गया है? तो दोस्तों आपका सी जो है 8558 रुपया घोषित किया गया है मूंग की कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। DPIIT द्वारा
DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार जो है भारत का बड़ा सबसे निवेशक क्या है? तो दोस्तों सिंगापुर जो है 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। तो आपका ऑप्शन सिंगापुर जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों केरल को चुना गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है केरल बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला एवं इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक जो है किन्हें नियुक्त किया गया है? कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो सुबोध कुमार सिंह को जो है NTA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। तो दोस्तों थोड़ा आवाज़ जो है मोटा होने के कारण मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।